अल्मोड़ा से आ रही है, जहां पे दर्दनाक हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़कर के 36 पहुंच गया है। जिस तरीके से सुबह ये बड़ा हादसा हुआ, लेकिन अब दुखद खबर ये कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 36 पहुंच गया है। 4 लोग घायल हैं और 3 लोग जो ऐसे घायल हैं जिनको एयरलिफ्ट करके यहां से पहुंचाया गया है, जहां पर ऋषिकेश एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है। इलाज जारी है, लेकिन गंभीर हालत बनी हुई उनकी। बड़ी खबर, दर्दनाक हादसा और दर्दनाक खबर ये कि जो मौतों का आंकड़ा है वो 36 पहुंच गया है और मृतकों के परिजनों के प्रति पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी संवेदना जताई है। और देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि जहां पे उत्तराखंड में ये बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि यात्रियों से भरी बस थी ये। और जिस तरीके से अगर बात करें आंकड़े की, तो पहले सुबह में आंकड़ा जो आया वो 15-16 का था, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक 36 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनको ऋषिकेश एम्स में एडमिट करवाया गया है। दर्दनाक मंजर था ये, क्योंकि ये जो सफर था उन यात्रियों का, ये आखिरी सफर में तब्दील हो गया। तो देखिए, जो ये बड़ा हादसा हुआ है अल्मोड़ा में, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो यात्री बस है ये अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे से जुड़ी कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। दर्दनाक मंजर और आखिरी सवार, ये सबसे बड़ा बस जो दुर्घटना हुई है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। संभवतः इसमें जो 2 जनपद के ARTO हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा मृतक लोगों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है, घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। और जो अभी तक की मेरे पास जानकारी है, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके तुरंत रामनगर जा रहे हैं और वहां से वो जाएंगे और स्वयं घटनास्थल पे और अस्पताल में जाके घायलों से मिलेंगे और घटनास्थल के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पूरी उत्तराखंड पुलिस, हमारे सारे संसाधन इस समय इस मतलब गंभीर एक्सीडेंट को लेके जो भी हमें बचाव और राहत की कार्रवाई करनी है उसमें जुटे हुए हैं। हमारी SDRF की टीम, 2 जिलों की टीम और वरिष्ठ अधिकारी भी रास्ते में हैं, जल्दी मौके पे पहुंच जाएंगे। और इसमें एक इनपुट ये मिला है कि जैसे कमिश्नर कुमाऊं ने बताया कि 15 लोग रामनगर हॉस्पिटल में हैं, हाँ। 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग वहां से ऋषिकेश एम्स और हल्द्वानी रेफर किए गए। ये कमिश्नर कुमाऊं का कहना है, अधिकृत चीज है। तो 42 सीटर बस थी और 57 का आंकड़ा हो रहा है यात्रियों का। तो ये वैसे तो ARTO प्रवर्तन का काम है, तो पुलिस के जुरिडिक्शन में कितना आता है कि इनके खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया? देखिए, इसमें समय समय पे जब भी इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हुए हैं, और ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर इस प्रकार के, और कुछ जनपद हैं हमारे जहां पे इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हुई हैं, तो हमेशा इसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके कोशिश यही की है कि आगे उस इलाके में कम से कम इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारणों से ये घटनाएं होती हैं। जैसा अभी आपने बताया, ओवरलोडिंग कई बार एक कारण होता है, कई बार ये भी होता है कि बस जो है या जो भी वाहन है वो काफ़ी पुराना है, तो उसके मतलब ब्रेक या बाकी और जो चीज़ें हैं, स्टीयरिंग वगैरह, वो उतने अच्छी हालत में नहीं होती, उस वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि ड्राइवर जो है वो या तो बहुत थका हुआ था, बहुत लंबा समय से गाड़ी लगातार चला रहा था, इस वजह से थकान के कारण मतलब एक्सीडेंट हुआ, या कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें ड्राइवर। तो डीजीपी का बयान सुन रहे थे आप, जहां पे वो जानकारी देते कि किस तरीके से जो राहत बचाव का काम है वो चलाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे हालात पे नजर बनाए हुए, लेकिन ये दुखद हादसा जिस तरीके से निकल के सामने आया है, 36 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। भीषण सड़क हादसे की यह दर्दनाक तस्वीर उत्तराखंड के अल्मोड़ा की है, जहां मारचूला के पास सवारियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। खाई में गिरते ही बस के परखच्चे उड़ गए। बस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से अलग हो गया और इंजन के हिस्से का हाल तो ये कि वो नजर ही नहीं आ रहा। 42 सीटर बस में सवार लोग नौलीकांडा ब्लॉक के किनार से रामनगर जाने के लिए निकले थे, लेकिन गढ़वाल रामनगर रूट पर मारचूला के पास बैलेंस बिगड़ने से बस खाई में जा गिरी। बस करीब 100 फीट गहरी खाई में गिरी है। हादसे के बाद कुछ यात्री खुद बस से निकलकर सड़क पर पहुंचे, लोगों को जानकारी दी। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ SDRF की टीम पहुंच गई।
बस की बॉडी काटकर कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके। हादसे में कई लोगों की जान गई है। रेस्क्यू टीम और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों और मृतकों के शवों को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें कई की हालत गंभीर है। इस हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद घटना की जानकारी ली है। हादसे को दुखद बताया, वहां के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इधर हादसे की भयावहता को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए देवभूमि में किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ और दर्दनाक हादसे की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें किस तरीके से नजर आ रही है, दर्दनाक मंजर, आखिरी सफर, इसको लेकर के तस्वीरें सामने आई है। खाई में बस गिरी, ये यात्री बस बताई गई, 42 लोग इसमें थे और हादसे में 36 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। ये देखिए, ये हादसे वाली जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ ये तस्वीरें सामने आ रही है। बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो चुकी है और ये जो दुर्घटना है, ये दुर्घटना बेहद किस तरीके से नजर आई है। आखिरी सफर यहां पर देखिए, दर्दनाक मंजर की किस तरीके से नजर आई है। अल्मोड़ा हादसे को लेकर की तस्वीरें। अल्मोड़ा हादसे पर अमित शाह का भी यहां पर बयान सामने आया है। अल्मोड़ा में बस हादसा बेहद दुखद है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों की जल्द ठीक होने की कामना की है शाह ने। और यहां पर देखिए, अल्मोड़ा में बस हादसे को लेकर के उन्होंने दुख जाहिर किया है और बेहद दुखद ये पूरी घटना है। अल्मोड़ा हादसे पर अमित शाह ने दुख जताया है। तो जिस तरीके से ये बड़ा हादसा पेश आया है, दर्दनाक हादसा, दुखद खबर ये कि 36 लोगों की मौत हो गई। और इस मौत के बाद जिस तरीके से अगर बात करें राज्य के मुख्यमंत्री की या डीजीपी की या तमाम प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह, सभी की ओर से यहाँ पर जिस तरीके से देखिए बड़ा हादसा हुआ है, दर्दनाक मंजर है ये। और आखिरी मंजर जो देखा आपने किस तरीके से कि बड़ा हादसा हो गया, देखिए भरी बस थी यात्रियों से और वो आ रही थी और उसके बाद कैसे बस खाई में पलट जाती है, गिर जाती है। इसमें कुल सवार 40 से ज्यादा लोग थे, लेकिन जिसमें से अगर मौतों के आंकड़े की बात करें हम तो 36 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है। तो देखिए, जो रास्ता देख रहे हैं आप, यहां से बस आ रही थी यात्रियों को भर करके और जैसे वो आगे बढ़ती है वैसे वो खाई में पलट जाती है। खाई पलटने के बाद से वहां पे जो आसपास के इलाके, वहां पे हड़कंप मच जाता है और यहां पे जो रेस्क्यू जो ऑपरेशन था वो चलाया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का रेस्क्यू नहीं हो पाया क्योंकि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनको ऋषिकेश एम्स में एडमिट करवाया गया है। तो वही दूसरी ओर पीएमओ की ओर से भी राहत कोष में से 2-2 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया गया। लेकिन जरा समझिए कि कैसे यात्रियों से भरी बस आगे बढ़ रही होती है, रास्ते पर चल रही होती है और कैसे वो पलट जाती है खाई में। क्या ये लापरवाही थी या फिर कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई? आखिर हुआ क्या? अपने आप पे सवाल बना हुआ। इसी वजह से शायद मुख्यमंत्री की ओर से बार बार जांच की बात कही जा रही है। और अब चलिए बात करेंगे छठ पर्व को लेकर के हो रही सियासत को लेकर के। दिल्ली में छठ पर्व को लेकर के यहां पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। छठ को लेकर के जिस तरीके से जो आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी आ चुकी है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर यहां पर देखिए आरोप लगा रही है। त्योहार के नाम पर सियासत लगातार हो रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से यहां पर छठ पर्व को लेकर के भी सियासत जारी है। पूरे षड्यंत्र के पीछे बांसुरी स्वराज है। चैलेंज कर रहा हूं बांसुरी स्वराज को कि यहाँ पे हम 8 साल से छठ पूजा नहीं करा रहे, हम सब लोग घर चले जाएंगे। उन्होंने तो
परमिशन तक नहीं मांगी, लेकिन आज यहाँ पर अवरोध डाल रहे हैं। भारद्वाजों का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। ये चिराग गांव ये मेरा भी गांव है। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में आप और बीजेपी नेताओं के बीच एक नया घमासान शुरू हो गया है। छठ घाट निर्माण को लेकर दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने आ गए हैं। एक ही घाट को लेकर आप और बीजेपी के अलग अलग दावे हैं और दोनों दल एक दूसरे पर निर्माण को रोकने का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर आपके नेताओं ने धरना दिया तो बीजेपी ने भी आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला चिराग दिल्ली इलाके में मौजूद सतपुला पार्क का है, जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे पर छठ घाट के निर्माण में खलल डालने का आरोप लगा रही है। आपका आरोप है कि डीडीए के माध्यम से छठ घाट निर्माण का काम रोक दिया गया है और बीजेपी ने पार्क में एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। जबकि इसके ठीक उलट बीजेपी का आरोप है कि छठ घाट का निर्माण उनके कार्यकर्ता करवा रहे थे, लेकिन इसका क्रेडिट लेने के लिए आपके नेताओं ने हंगामा कर दिया है। आपने बीजेपी समर्थकों के घाट निर्माण में लगी मशीनों को जबरन रोक दिया। पूरे षड्यंत्र के पीछे बांसुरी स्वराज है। मुंह पे मीठा बनती है और पीछे से खंजर मारती है। ये चरित्र है बांसुरी स्वराज का। और आज हमारे गांव के लोग अपनी गांव की जमीन में छठ पूजा नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि बांसुरी स्वराज की दादागिरी चल रही है। बांसुरी स्वराज जो है पुलिस के जोर पे, डंडे के जोर पे गांव वालों के ऊपर लाठियां चलवा रही है। यहाँ पर डीडीए की प्रॉपर परमिशन है, लेकिन जब घाट की खुदाई हो रही थी तो माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज की गुंडागर्दी देखे आकर चलती हुई जेसीबी से तो उन्होंने चाबी निकाल दी और सेवा समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी करी। अब आपको इस विवाद की पूरी खबर समझाते हैं। सतपुला के डीडीए पार्क में हर साल छठ घाट का निर्माण होता है। बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने डीडीए से पहले घाट निर्माण की अनुमति ले ली थी, लेकिन बाद में आप कार्यकर्ता भी एसडीएम से छठ घाट निर्माण की अनुमति